धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह मुश्किल में फंस गए हैं। संसद से लेकर सड़क तक उनके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। जंतर मंतर पर भी एक बार फिर से छात्र जुटने लगे हैं और सवाल शाह से है कि आखिर छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश क्यों दिया गया। शाह के इस्तीफे को लेकर संसद में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह संसद की बैठक में शामिल होते नहीं दिख रहे हैं और विपक्ष की तरफ से शाह को सदन में आने की चुनौती लगातार दी जा रही है। इसी के चलते अमित शाह बुरी तरह फंसे हैं और अमित शाह ही नहीं, अब पूरी मोदी सरकार फंस गई और इसी के चलते बीजेपी के सांसद अब संसद को ही ठप किए बैठे हैं। सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा मचाया जा रहा है। बीजेपी इस कोशिश में जुटी है कि अमित शाह को कैसे बचाया जाए। संसद चले या ना चले इसकी चिंता सरकार को बिल्कुल भी नहीं है। चिंता है तो सिर्फ अमित शाह की। चिंता इस बात की दिख रही है कि किस तरह से अमित शाह को बचाया जाए। लेकिन संसद के अंदर और बाहर जो नजारा दिखाई दे रहा है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि प्रधान के बाद शाह को भी इस्तीफा देना ही होगा और विपक्ष इस पर अड़ गया है। सरकार विपक्ष के दबाव में दिखाई दे रही है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। छात्रों के आंदोलन ने मोदी के एक मंत्री का इस्तीफा तो ले लिया और अब दूसरे की बारी है और अब निशाने पर आ गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विपक्ष सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि छात्रों के साथ बर्बरता किसके आदेश पर हुई है। अगर अमित शाह ने यह आदेश नहीं दिया तो फिर किसने दिया? अमित शाह किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तमाम सवाल इस वक्त सरकार से पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि सरकार के पास इसका जवाब नहीं है इसलिए अमित शाह सदन से दूरी बनाए हुए हैं। अमित शाह क्यों सदन में नहीं आ रहे? वो संसद पहुंच रहे हैं, संसद में बने अपने कार्यालय में भी आ रहे हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई हिस्सा नहीं ले रहे हैं। वो सदन से गायब हो गए हैं और कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री को सच का सामना करना चाहिए, सदन में आकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर माफी मांगनी चाहिए। यानी विपक्ष अब अमित शाह की माफी की मांग पर अड़ा हुआ है और अमित शाह से जवाब मांग रहा है। और अपनी मांग पर अड़े हुए विपक्ष ने संसद परिसर में मकर द्वार पर हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी के अलावा समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, टीएमसी की सागरिका घोष और झामुमो की महुआ माझी सहित कई अन्य विपक्षी सांसद भी शामिल हुए। यानी अमित शाह के इस्तीफे पर अब पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर एक साथ सरकार से सवाल पूछ रहा है और सरकार पर दबाव बना रहा है और इसी के चलते सभी सांसद एक बड़े बैनर के पीछे कतार में खड़े हुए दिखाई दिए जिस पर लिखा था किसने आदेश दिया। आप देख सकते हैं वो वीडियो संसद परिसर का। अमित शाह जवाब दो, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। इस वीडियो में सांसद सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं और वो ये कि अमित शाह को जवाब देना चाहिए आखिर किसने आदेश दिया था। सिर्फ संसद परिसर में ही नहीं बल्कि राज्यसभा के अंदर भी ये मुद्दा गरमाया। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 75 के मुताबिक मंत्रिपरिषद सदन के प्रति उत्तरदायी है। क्या कुछ बोले हैं प्रमोद तिवारी, सुनिए। सर, कई दिनों से सदन में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष लाख प्रयास कर रहा है कि सदन शांतिपूर्वक चले, परंतु ये एक जिद पर अड़े हुए हैं और एक मतलब अब देखें इस समय क्या हो रहा है। आपकी परमिशन से मैं बोल रहा हूँ, You are really speaking? आपके परमिशन से मैं बोल रहा हूँ और ये हंगामा कर रहे हैं। देखिए कुछ बात हो जाए। आर्टिकल 75 देख लें संविधान का कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है सदन के प्रति। हम यही तो कह रहे हैं। अब ये लीजिए, यही तो मैं कह रहा हूं। देख लीजिए, अब मैं खड़ा हूं, परमिशन से खड़ा हूं, संविधान की बात कर रहा हूं और तरुण चुग जैसा सीनियर मेंबर प्लीज अटैच टू द चेयर। सर, तो हम साफ कहना चाहते हैं कि मंत्रीगण सामान्यता उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं सदन के प्रति। यही तो कह रहा हूं मैं और यही भारत का संविधान कह रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, छात्रों पर पैलेट फायर हुआ, तो अमित शाह जी आए और जवाब दें। गृह मंत्री का
गृह मंत्रालय का जवाब जितेंद्र सिंह क्या देंगे? let me प्रमोद तिवारी जो कि राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता हैं, उन्होंने कहा कि हम बस इतना ही कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और इस मुद्दे पर जवाब दें, लेकिन अमित शाह तो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। और पूरी की पूरी बीजेपी के सांसद मोदी सरकार अमित शाह को बचाने में लगी हुई है और इसके लिए सदन की कार्रवाई को बार बार ठप किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से विपक्ष अमित शाह को घेर रहा है, अमित शाह से सवाल पूछ रहा है कि आखिर पुलिस ने लाठी डंडे कैसे बरसाए और किसके आदेश पर यह हमला किया गया। लगातार सदन में अमित शाह के जवाब की मांग हो रही है, लेकिन अमित शाह सदन में नहीं आ रहे हैं, विपक्ष के सवालों से बचते दिख रहे हैं। और राहुल गांधी तो लगातार अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं और उन्होंने तो अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी थी 26 जुलाई को, यानी 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके शाम से ही राहुल गांधी लगातार छात्रों पर हुई बर्बरता के चलते सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, पीएम मोदी से माफी की मांग कर चुके हैं, अमित शाह से सवाल कर रहे हैं। और 26 जुलाई को तो उन्होंने सीधे अमित शाह को एक चिट्ठी लिख डाली, जिसे उन्होंने साझा किया था अपने एक्स हैंडल पर, जिसके साथ उन्होंने लिखा था कि छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया। अपनी इस चिट्ठी के बाद उन्होंने एक और ट्वीट भी किया था जिसमें लिखा था छात्रों पर बर्बरता के जिम्मेदार अमित शाह हैं। उन्होंने आगे लिखा था या तो उन्होंने इस हमले का आदेश दिया, ऐसे में वो सीधे गुनहगार हैं, या फिर उन्हें हमले की कोई जानकारी नहीं है, ऐसे में वो नाकाबिल गृह मंत्री है। यानी राहुल गांधी ने जो 2 सवाल अमित शाह पर उठाए वो बहुत ही वाजिब सवाल उठाए हैं। संसद के अंदर भी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। इस बयान पर संसद में जोरदार हंगामा किया गया। बीजेपी सांसदों की तरफ से सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग तक कर डाली। यानी बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि इस मामले को किसी और दिशा में ले जाया जाए, राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, इससे पहले प्रियंका गांधी को घेरने की कोशिश की। लेकिन भले ही बीजेपी इस मुद्दे को किसी और दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष ने बता दिया है कि वो अपने कदम पीछे नहीं लेंगे, वो इस मांग पर अड़े रहेंगे और अमित शाह को सदन में आकर जवाब देना ही पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक और पोस्ट किया और कहा कि छात्रों को न्याय मिलना ही चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र और उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। वहीं सिर्फ राहुल या कांग्रेस ही नहीं, अमित शाह के खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया है और शाह से लगातार सवाल पूछ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना होगा और इसके लिए गृह विभाग बनता है, क्योंकि पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस उन्हीं के तहत आती हैं। अगर उनके फैसले पर कुछ नहीं चला है तो किसके फैसले पर यह हुआ है? अखिलेश यादव ने भी बिल्कुल वही बात कही है जो बात राहुल गांधी ने कही है। यानी विपक्ष और पूरे इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार को बुरा फंसा दिया है और सबसे ज्यादा निशाने पर है अमित शाह, और अब उनके इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ लिया है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्रों पर बर्बरता के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। हालांकि सरकार अमित शाह को बचाने के लिए सदन को बार बार स्थगित करके मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष सदन के बाहर प्रदर्शन कर ये बता रहा है कि ये मामला अब नहीं रुकेगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।